Hello guys, good afternoon and welcome back to my YouTube channel Jaunpuri English with Amrish sir. And now today we shall study the selected parts of spelling and it is part number 13. इस सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी और जो है आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी, मुझे पूरी आशा है। नाउ द फर्स्ट वर्ड इज दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट. The first word is denouement. ये denouement नहीं है, it is denouement. denouement. इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा denouement. डेनूमॉन एक फ्रेंच वर्ड है, इट इज ए फ्रेंच वर्ड और इसका मतलब क्या होता है? सुखांत. तो इसका मतलब क्या होता है? सुखांत माने कोई चीज जो है जिसका अंत सुखद हो. जैसे ड्रामा है, ड्रामा में जिसका अंत सुखद होगा वो हम उसको डेनूमान बोलेंगे. और डेनूमान और जैसे जो ट्रेजेडी होती है उसमें हम जब कोई अंत होता है तो उसको जो है हम दुखांत बोलते हैं अर्थात कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं. और जो कॉमेडी होती है उसका जो अंत होता है वो डेनूमॉन बोलते हैं. हालांकि फ्रेंच वर्ड है, डेनूमेंट नहीं बोलेंगे, डेनूमॉन बोलेंगे. अब इसको हम सीधे सीधे ले रहे हैं. डेनूमॉन को डेंगू हो गया. डेनूमॉन को क्या हो गया? डेंगू हो गया. डेनूमान को क्या हो गया? डेंगू हो गया. डेनूमान, तो डेनूमान जो है शब्द है, डेनूमॉनमेंट नहीं है. डेनूमान को क्या हो गया? डेंगू हो गया. तो ये याद करना है, डेनूमान को डेंगू हो गया. डेनूमान को क्या हो गया? डेंगूमान. डेनूमान शक्तिमान आर्यमान, तो इसे डेनूमान. डेनूमान शक्तिमान आर्यमान डेनूमान. डेनूमान को क्या हो गया? डेंगू हो गया. denouement. Now the second word is second word is डायरिया. इसको क्या पढ़ेंगे? डायरिया. यह आपका डायरिया. और डायरिया का मतलब डायरिया ही होता है या दस्त होती है? दस्त. अब दस्त या डायरिया भी बोलते हैं. तो किसी बच्चे को डायरिया हो जाता है या किसी व्यक्ति को भी हो सकता है. तो डायरिया शब्द जो है इसकी स्पेलिंग जो है पूछा भी गया है और फिर भी और इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप याद कर सकते हैं इसको. डायरिया जैसे यहाँ शब्द आया है तो डाई और डाई प्लस यूरिया माने डाई यूरिया खाओगे तो क्या होगा? डायरिया होगा. डाई यूरिया खाओगे तो डायरिया या दस्त डायरिया होगा. डाई यूरिया खाओगे, डाई यूरिया डायरिया माने दस्त, ये चीज पढ़ना. तो डाई यूरिया खाओगे तो क्या होगा? डायरिया होगा या दस्त होगा. जैसे हम खेतों में ज्यादातर आजकल इसी का यूज करते हैं जिसके कारण जो है पेट संबंधी बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं और मजबूरी भी है इन लोगों का यूज करना क्योंकि पैदावार धीरे धीरे कम होती जा रही है. इतनी जनसंख्या के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा. तो डाई यूरिया खाओगे, डाई यूरिया खाओगे माने डाई यूरिया जो खेतों में डाला जाता है, तो डाई यूरिया खाओगे तो डायरिया होगा. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट वर्ड इज हैमरेज. हैमरेज, हैमरेज, इट इज कॉल्ड हैमरेज. तो हैमरेज मतलब क्या होता है? रक्त
रक्तस्राव। हेमरेज मीन्स क्या होता है? रक्तस्राव माने खून का बहना या जो ब्लीडिंग होती है। कभी कभी लोगों को ब्रेन हेमरेज होता है तो ब्लीडिंग होने लगती है और उस ब्लीडिंग के कारण लोग जो है मर भी जाते हैं। तो हेमरेज इसको पढ़ेंगे, हेमरेज क्योंकि इसकी स्पेलिंग इसकी जो है पूछा भी जा चुका है टीजीटी, पीटी और बहुत सारे इस प्रकार के एग्जाम में। तो हेमरेज जो शब्द है, रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग होती है कहीं भी बॉडी के, ज्यादातर ब्रेन में या कहीं भी हो सकता है। तो हेमरेज कैसे याद करेंगे? हम हेमरेज को हम मान लेते हैं हमारी एज। हेमरेज, हेमरेज एज, यहां से एक शब्द लिया हमने एज, और इसको हम अगर सीधा सीधा पढ़ेंगे तो हमार आएगा। हमारी एज जो है, एज कम है, हमारी एज कम है, हमारी एज कम है। तो एज का मतलब उम्र से है, हमारी एज क्या है? कम है। तो हेमरेज रक्तस्राव, ब्लीडिंग होती है, ब्रेन हेमरेज होता है लोगों को, तो जिसके कारण जो है डेथ भी हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज हेमरेज। हेमरेज। नेक्स्ट वर्ड इज ये थोड़ा सा अलग वर्ड है, क्वाशियोकर। इसका प्रोनाउंसिएशन जो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन होता है वो थोड़ा सा एकदम सरल होता है, बिल्कुल इजी होता है, लेकिन जो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो क्वाशियोकर, क्वाशियोकर, इसको जो है क्वाशियोकर। अब अमेरिकन पढ़ेंगे क्वाशियोकर, 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 क्वाशियोकर अमेरिकन, और ब्रिटिश क्वाशियोकर, आर साइलेंट है। तो क्वाशियोकर मतलब क्या होता है? अत्यधिक कुपोषण बच्चे में, अत्यधिक कुपोषण, अत्यधिक कुपोषण बच्चे में। क्वाशियोकर, क्वाशियोकर अत्यधिक कुपोषण बच्चे में। अब जैसे मतलब एक प्रकार से हम अगर फिर से कहें तो सीवियर मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन, सीवियर मेल न्यूट्रिशन इन इन्फेंट, सीवियर मेल न्यूट्रिशन इन इन्फेंट्स, इन्फेंट्स या चिल्ड्रन, इन्फेंट्स या चिल्ड्रन। तो जो सीवियर मेल न्यूट्रिशन है, मेल न्यूट्रिशन माने अत्यधिक कुपोषण जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाशियोकर, क्वाशियोकर, क्वाशियोकर। हमने थोड़ा सा सीधा लिखा है, इसकी स्याही थोड़ी सी कम चल रही है। तो क्वाशियोकर अत्यधिक कुपोषण बच्चे में, सीवियर मेल न्यूट्रिशन इन इन्फेंट्स और चिल्ड्रन। तो याद कैसे करेंगे? अब इसमें से हमने एक शब्द को ले लिया, देखिए एक शब्द ले लिया क्वाशी, 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 क्वाशी। अब क्वाशी को हमने बना दिया काशी, क्या बना दिया? काशी। क्वाशी योर कर, काशी में करोगे काम, काशी, काशी बनारस, काशी में करोगे काम तो कुपोषण का नहीं होगा ना। माने काशी में करोगे काम तो कुपोषण का नहीं होगा ना। तो इस तरीके से काशी में करोगे काम, काशी में कर यहां देखिए काशी औकर, माने काशी में करोगे, काशी में करोगे काम तो कुपोषण का नहीं होगा ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं काशी और कर। तो काशियोकर, काशी में करो काम तो नहीं होगा कुपोषण का ना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज काशियोकर।
नेक्स्ट वर्ड इज डंबल। नेक्स्ट वर्ड इज डंबल। डंबल मीन्स होता है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति या कसरत करने वाला, समान, या कसरत करने वाला, समान, कसरत करने वाला, समान। अब सीधे सीधे आप याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। दम को बांट दिया हमने, यहां से बेल, तो यहां से हमने ले लिया दम, दम लगाकर बेल बजाओ। अब बेल आप जानते हो, बेल मीन्स क्या होती है, घंटी भी होती है, तो दम लगाकर बेल बजाओ, दम लगाकर क्या बजाओ, बेल बजाओ। डंबल, डंबल होता है, डंबल कसरत करने वाला, तो वजन, और मूर्ख व्यक्ति भी होता है, जो लोग वजन मापते हैं उसको भी डंबल बोलते हैं। तो डंबल जो है कसरत करने वाला जो है यूज होता है एक्सरसाइज के लिए, और डंबल शब्द जो होता है वो मूर्ख व्यक्तियों के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग था, जो कि सिलेक्टेड किया गया था और एग्जाम में पूछा भी गया है, बहुत बार हमने गेस किया और देखा भी, और ये स्पेलिंग आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। एक बार फिर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको आसान तरीके से एकदम याद कर सकते हैं अपने लाइफ लॉन्ग के लिए, और कभी भूलेगा नहीं एक बार याद हो गया तो। और आई होप जो है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि जो है और जो है आप क्या पढ़ना चाहते हैं ग्रामर में। पूरा ग्रामर कंप्लीट हम कराएंगे और पूरे लिटरेचर हम कंप्लीट कराएंगे। कुछ दिक्कतों के कारण जो है अभी वीडियो सही नहीं हो पा रहा है, तो मैं पूरा ग्रामेटिकल जो पोर्शन है पूरा कवर करूंगा और पूरा लिटरेचर पोर्शन कवर करूंगा, और उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ों को विशेष तौर से एग्जाम बेस पर फोकस करके बताऊंगा। तो आप वीडियो पर विजिट करिए और देख करके हमको बताइए, कमेंट करके बताइए ये जो है आपको और क्या ज़रूरत है पढ़ने की। थैंक यू वेरी मच।